हम सब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं और अच्छी जिंदगी का मतलब कई बार हमें लगता है कि विदेश में जाकर रहना, ज्यादा पैसा कमाना और ज्यादा से ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल जीना होता है। विदेश में रहना भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल का ही हिस्सा है भारत के लोगों के अनुसार, और इसी के लिए कुछ लोग इनलीगल तरीके से दूसरे देश में जाते हैं और इसी को डंकी कहते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी तरीके से ये डंकी क्या है, कैसे ये काम करता है और कैसे कैसे स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। डंकी रूट। डंकी रूट अगर आपको नहीं पता तो आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, डंकी करके, और ये और कुछ नहीं, हमारे देश के यंगस्टर जो कि दूसरे देश में जाकर रहना चाहते हैं, वहाँ की नागरिकता पाना चाहते हैं, लेकिन वो केपेबल नहीं है। अगर वो केपेबल होते तो वो खुद के दम पर, खुद की स्किल के दम पर वहां पर नौकरी लगाते, वहां की नागरिकता लेते और वो वहां पर जाकर रह सकते थे। लेकिन वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं बिना किसी कैपेबिलिटी, बिना किसी स्किल्स के, कि वो विदेश में जाकर नागरिकता ले ले और ज्यादा से ज्यादा अच्छी नौकरियां करने लगे। और इसी के चलते हमारे देश के यंगस्टर डंकी रूट का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी देश आपको फ्री में नागरिकता तो दे देगा नहीं कि आइए नागरिकता लीजिए और हमारे यहाँ काम करिए। और ऐसा वो इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर वो आपको अपनी नागरिकता दे देंगे तो उसके देश के खुद के नागरिक के लिए चीजें उनके देश में कम होती जाएगी। इसलिए कोई भी देश आपको नागरिकता देने से थोड़ा सा कतराता है। इसी चक्कर में कुछ लोग इनलीगल तरीके से उस देश में घुसते हैं और वहां जाकर बोलते हैं कि हमें भारत में खतरा है, इसलिए आप हमें वहां शरण दे दीजिए, और शरण के चक्कर में वो लोग नागरिकता ले लेते हैं और इसी को डंकी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम डंकी के बारे में। डंकी के बारे में कुछ चीजें बता दूं। हमारे देश का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा यूएसए होता है, मतलब कि हमारे देश का युवा यूएसए सबसे ज्यादा जाता है डंकी रूट के सहारे। डंकी रूट के सहारे अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक 42,000 बच्चे जा चुके थे यूएसए, और ये यूएसए अथॉरिटी ने खुद हमें बताया है। यहाँ तक कि अक्टूबर 22 से अब तक 96,000 स्टूडेंट्स या यंगस्टर जा चुके हैं यूएसए इसी तरह से। और यूएस अथॉरिटी ने, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये भी खबर हमें बताई है। और आपको बता दूं कि डंकी रूट कोई आसान रास्ता नहीं है, ये मौत से होकर गुजरती है। जब कोई यंगस्टर चाहता है कि उसे विदेश जाना है तो वो जाता है किसी एजेंट के पास जो कि डंकी कराता है, और वो एजेंट के पास बहुत पैसे लगते हैं। 15 लाख से 1 करोड़ तक पैसे लग सकते हैं। अलग अलग एजेंट अलग अलग चार्ज करते हैं। इसके बाद एजेंट तुम्हें किसी देश के बॉर्डर में ले जाके छोड़ देगा। वहां से तुम्हें पैदल, कभी नाव में, कभी समुद्र से होकर गुजरना पड़ेगा, कभी जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। अलग अलग देश में इनलीगली घुसना पड़ेगा और इनलीगल उस देश से निकलकर अपने डेस्टिनेशन देश में जाना होगा। इस बीच आपको मौत का खतरा हो सकता है, अलग अलग टाइप की मौत का। किसी देश की अथॉरिटी ने आपको मार दिया, किसी देश के सैनिक ने आपको मार दिया, आपको किसी जानवर ने खा लिया, आप जहर के कारण मर गए, आप चलते चलते थकान में मर गए, भूख से मर गए, प्यास से मर गए, या फिर जंगल के बीच बस भटक गए, या फिर आपके साथ चोरी हो सकता है, वहां पे लूटपाट हो सकता है, यहाँ तक कि रेप की भी खबरें आ चुके हैं। कई बच्चे बस डंकी रूट में जाते हैं लेकिन उनका कोई अता पता नहीं होता, और ये है वो डंकी रूट। डंकी रूट यहाँ से चालू होता है जब एजेंट को पैसे मिल जाते हैं, एजेंट उन्हें किसी देश के बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ देता है, वहां से वो पैदल पैदल जाते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उनका होता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका में भी लैटिन अमेरिका जैसे कि बोलिविया, एक्वाडोर, वेनेजुएला, ब्राजील, ये सब देश, क्योंकि इनके लॉज उतने खतरनाक नहीं है, ये आसानी से किसी भी देश के, या फिर आप बोल सकते हैं इंडिया के लोगों को रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें चीप लेबर की जरूरत है। कोई भी देश अपने देश को चलाने के लिए सस्ते मजदूर को खोजता है, और इंडिया से डंकी कर जाने वाले लोग इन्हीं में आते हैं, यानी कि सस्ते मजदूर। इसलिए ये देश उन्हें बस एक चीज बोलता है कि बता दो कि तुम्हें भारत में खतरा है और हमारे देश की नागरिकता ले लो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कई बार ये साबित नहीं होने पर उन्हें जेल में भी डाला जाता है, यहाँ तक कि वहां से वापस भारत भी भेज दिया जाता है। और डंकी रूट इतना खतरनाक है कि आप जब घर से निकलते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचोगे या उससे पहले मारे जाओगे या कहीं और चले जाओगे। चलो, और डंकी रूट के बारे में आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप किसी देश में चले गए,
अब जैसे तैसे आप उस देश में पहुंच गए, उस देश की नागरिकता ले ली, लेकिन अब आप चाहते हो कुछ पैसे कमाने के बाद वापस यहाँ आता हूँ, अपने माँ बाप को लेकर चले जाता हूँ। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश आपको वापस भारत आने ही नहीं देगा। वो कहेगा कि 10 से 15 साल बाद ही आपको ये मौका मिलेगा बड़ी मुश्किल से, कि जिस देश में आपको खतरा है उस देश में आपको वापस क्यों जाना है। आप कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स वहां पर है, पर वो देश आपको नहीं जाने देगा, आपको वीजा ही नहीं मिलेगा। और ये सारी चीजें हैं जो एक डंकी रूट में होता है, ये सारी वो चीजें हैं जो एक डंकी में होता है। चलो आपको और बता दूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पंजाब के लोग डंकी करते हैं और वो जाते हैं कनाडा। यहाँ तक कि हरियाणा और गुजरात भी इसी रेस में है, जहाँ पंजाब टॉप करता है और गुजरात 3rd नंबर पे और हरियाणा 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा डंकी करने वाले राज्यों में आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।